अगर आप 2026 में कॉपीराइटिंग सीखने का सोच रहे हैं और आपका गोल है कि आपको क्लाइंट्स मिलें, आपकी इनकम जनरेट हो, तो सिर्फ कॉपीराइटिंग को सीखना और क्लाइंट्स को ये कहना कि हे आई एम अ कॉपीराइटर एंड आई राइट ईमेल्स एड्स फॉर यू बला बला बला, ये काफी नहीं है। और ये बात मैं आपको स्केयर करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही, ये एक रियलिटी है, क्योंकि मार्केट चेंज हो चुकी है, बायर बिहेवियर चेंज हो चुका है, लोग ज्यादा स्केप्टिकल हो गए हैं। आज सिर्फ अच्छी लाइंस लिखना हमारे लिए काफी नहीं है। आज क्लाइंट्स ये देखना चाहते हैं कि क्या आप उनको रिजल्ट्स का सिस्टम समझा सकते हो या नहीं, क्या आपके पास प्रोसेस है या नहीं। तो इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि कॉपीराइटिंग डेड हो गई है, और इस बात का ये मतलब भी नहीं है कि कॉपीराइटिंग जॉब एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन पॉइंट ये है कि 2026 की तरफ जाते हुए कॉपीराइटिंग मार्केट चेंज हो रही है। खुद को सिर्फ कॉपीराइटर कहना, ये चीज आहिस्ता आहिस्ता कम वैल्यूएबल होती जा रही है, जबकि कॉपीराइटिंग के साथ कुछ रिलेटेड स्किल्स हैं जो और ज्यादा वैल्यूएबल होती जा रही हैं, जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी भी। देखें, ज्यादातर लोग जो है वो कॉपीराइटिंग को मेक मनी ऑनलाइन ट्रिक समझते हैं, लेकिन कॉपीराइटिंग जो है ना, वो असल में बिजनेसेस को अनएबल करने वाली स्किल है। लैंडिंग पेज से लेकर ईमेल फॉलोअप्स तक, चेकआउट पेज से पोस्ट परचेज ईमेल्स तक, हर जगह कॉपी लिखी जाती है। लेकिन जो सिर्फ कॉपी लिखता है और सिस्टम को नहीं समझता, वो रिप्लेस हो रहा है एआई से। ठीक है जी। जो लोग 2026 में कॉपीराइटिंग से सबसे ज्यादा पैसा बनाएंगे, वो साथ साथ इन 5 स्किल्स को भी सीखेंगे जो अभी मैं आपको बताने लगी हूँ, और लास्ट में मैं आपको एक बोनस स्किल भी बताऊंगी जो बाकी तमाम स्किल्स को मल्टीप्लाई कर देगी। सो वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। स्किल नंबर 1 है ईमेल मार्केटिंग प्लस फनल्स। ठीक है, इसमें सिर्फ मैं ईमेल कॉपीराइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ईमेल मार्केटिंग और फनल्स की बात कर रही हूँ। अब ईमेल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ वर्ड्स को लिखना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि आपने पूरा बैकएंड सिस्टम जो है वो हैंडल करना है, जिसमें ईमेल्स लिखना भी आ जाता है, लाइक ईमेल कॉपी, लिस्ट को सेगमेंट करना, सीक्वेंसेस बनाना, ऑटोमेशन सेट करना, फनल्स के डिफरेंट स्टेजेस के हिसाब से ईमेल्स भेजना, परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। क्योंकि ईमेल्स और फनल्स जो होते हैं ना, वो साथ साथ काम करते हैं। ये चीजें बिजनेस ओनर्स को समझ नहीं आ रही होती, इसलिए वो कॉपीराइटर्स को हायर करते हैं, ईमेल मार्केटर्स को हायर करते हैं। सो आप सिर्फ इसमें ईमेल्स उनको लिख के नहीं देते, बल्कि आप उनके ईमेल प्लस फनल इकोसिस्टम को चला रहे होते हो। और अगर आप ईमेल मार्केटिंग को फ्री में सीखना चाहते हो तो मेरी ईमेल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, उसमें तमाम लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल है, वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है जी। अब स्किल नंबर 2 है हमारी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। क्रिएटिव स्ट्रेटेजी का मतलब है आप बिजनेसेस के लिए एड्स लिखते हो, और सिर्फ एक एड नहीं, रोज न्यू एड्स लिखते हो। क्योंकि अगर बिजनेस को अपनी एड्स से आरओआई हाईएस्ट चाहिए होती है, तो उनको बेस्ट एड क्रिएटिव्स भी चाहिए होते हैं। और क्रिएटिव का मतलब क्या होता है कि एड का वीडियो या फिर उसका कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस ओनर हो और देखना चाहते हो कि कौन सा एड सबसे ज्यादा पैसा बना रहा है, तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है ना, आप टेस्ट करोगे। और इस टाइम पर ब्रांड्स और बिजनेसेस को चाहिए होते हैं कॉपीराइटर जो कि उन्हें हाई वॉल्यूम में लिख कर दे सके। यहाँ पे आप लोग आते हो, आप रिसर्च करते हो मार्केट में जाके कि कौन से एड्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, फिर उन आइडियाज को अपने क्लाइंट्स के ब्रांड और फनल के हिसाब से आप उन्हें लिख कर देते हो। इस स्किल की वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कहते कि मैं एड्स लिख के दूंगा, आप कहते हो कि मैं आपके लिए ऐसे एड क्रिएटिव्स बनाऊंगा जो डायरेक्टली आपके फनल में जाके आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है वो इंक्रीज करेंगे। तो ये स्किल भी कॉपीराइटिंग में आती है, बस स्ट्रेटेजी और फनल्स को समझना होता है आपने। ठीक है जी। स्किल नंबर 3 हमारी यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग। ठीक है, अब देखें, जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी पर्सनल ब्रांड हैं, वो यूट्यूब को क्रैक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। अब इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप कोई रील बना देते हो, 60 सेकंड्स की होती है, आप उसमें लोगों को प्रॉपरली जो है वो एजुकेट नहीं कर सकते। सो यूट्यूब पे जब आप 40 मिनट्स, 50 मिनट्स या 60 मिनट्स की कोई भी वीडियो बनाते हो, उसमें आप डिटेल ऐड करते हो, उसमें आप टेस्टिमोनियल्स बताते हो, केस स्टडीज आप शेयर करते हो, आप अपनी ऑफर के बारे में बात करते हो, फनल्स के बारे में बात करते हो, तो यूट्यूब चैनल असल में आपका टॉप ऑफ द फनल एसेट होता है। सो यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग का मतलब है कि पूरे वीडियो का आपने स्क्रिप्ट क्लिक कर देना है, हुक, स्टोरी, रिटेंशन, सीटीए, और लास्ट में आपने व्यूअर को फनल के नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाना होता है। और एक अच्छी वीडियो जो है ना, वो हजारों में नहीं बल्कि लाखों में व्यूज लेके आती है। बट यहाँ पर भी पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कहते हो कि मैं यूट्यूब स्क्रिप्ट लिख कर दूंगा, आप कहते हो कि मैं आपके लिए लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब एसेट्स बनाऊंगा जो व्यूअर्स को वार्म करेंगे और उन्हें डायरेक्टली आपके फनल में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप अपने आप को सेल नहीं कर सकते ना, तो आप अपनी सर्विसेज भी सेल नहीं कर सकते। क्लाइंट पहले आप पे ट्रस्ट करता है, फिर वो आपकी सर्विसेज खरीदता है। अगर आप कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप क्यों जो है वो वर्थ इट हो, तो क्लाइंट को लगता है कि यार ये बंदा शायद मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा।
सो सेल योरसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोलो या आप ओवर एक्टिंग करो। इसका मतलब है कि आप अपनी वैल्यू जो है वो क्लियरली क्लाइंट को बताओ, अपने स्किल्स को सही तरीके से पोजीशन करो और फिर अपनी बात जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने रखो। तो शॉर्ट रूल आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, यू आर द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड योर सर्विस इज द सेकेंड। नेक्स्ट हमारी जो स्किल है वो है जी क्लाइंट एग्जीक्यूशन, और ये स्किल सीखना आपके लिए तमाम स्किल्स से ज्यादा जरूरी है। क्लाइंट एग्जीक्यूशन का मतलब है आउटरीच किस तरह से करना है, फॉलो अप किस तरह से करना है, डील्स को क्लोज किस तरह से करना है। लाइक 99% कॉपी राइटर्स जो है ना वो लिखने पे फोकस कर रहे होते हैं और क्लाइंट गेटिंग को जो है ना इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्लाइंट्स गेटिंग सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स। ठीक है जी, जस्ट स्टार्ट। अच्छा जी, अब हमारी जो नेक्स्ट स्किल है ना, जो बोनस स्किल है वो है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई का मतलब है वर्क आउटसोर्स करना। ठीक है, आप रिसर्च आइडियाज फ्रेमवर्क्स जो है वो एआई से लोगे, फनल्स के रफ ड्राफ्ट्स एआई से लोगे, बट स्ट्रेटजी और जो फाइनल टच होगा वो आप उसे खुद दोगे। और अगर आप किसी भी टूल किसी भी चीज में स्टक हो गए हो तो सिर्फ आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है और चैट जीपीटी को भेज देना है और उससे पूछ लेना है, तो आपको आपका तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो ये तमाम स्किल्स हैं जो कॉपी राइटिंग को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, ज्यादा पे करती हैं, और क्लाइंट्स भी इसमें हमें जल्दी मिलते हैं। अगर आप कॉपी राइटिंग को फ्री में सीखना चाहते हैं तो मेरा फ्री कोर्स देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।